Hi everyone. I hope you are doing good. So today we are going to discuss about Adani's plan to build a port in Philippines. So क्या है देखिए जो अडानी पोर्ट्स है वो फिलीपींस जो कि साउथ चाइना सी के काफी करीब है। वहां पर जो चाइना ने 9 डैश लाइन बनाई है उसके काफी करीब है, वहां पर ये अपना पोर्ट एस्टेब्लिश करने जा रहा है। सो आज हम वही वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि क्या है साउथ चाइना सी और क्या है 9 डैश लाइन का मसला, और फिलीपींस फिलीपींस में क्यों अडानी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो हमारा पोर्ट है ये अडानी यहाँ पे लिखा हुआ है एपीएल अडानी पोर्ट लिमिटेड। इसके जो हमारे करण अडवाणी जी हैं वो हमारे वो हैं। ये देखिए ये करण अडवाणी फिलीपींस के जो हमारे वो है पीएम, उनके साथ वो डील कर रहे हैं। देन ये एक काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्यों हो जाता है इंडिया के लिए, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो ये हो गया कि अडानी जो पोर्ट लिमिटेड है वो हमारी फिलीपींस में बना रही है। इससे पहले अडानी पोर्ट को इजराइल के जो हाइफा पोर्ट है वहां भी एक कि पोर्ट मिल गया था। देन और यहाँ भी अडानी पोर्ट्स लिमिटेड बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिलीपींस की लोकेशन को जान लेते हैं, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि ये क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो आई होप आप सभी ये मार्कर को देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए ये हमारा चाइना है, एंड चाइना के लिए जो ये रूट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरी जो हमारी चाइना की इकोनॉमी है वो इसी रूट पे डिपेंड करती है। एंड चाइना नहीं चाहता है कि इस रूट पर कुछ हो, किसी किसी आर्मी का कब्जा हो या ये रूट हमेशा खुला रहे, क्योंकि अगर ये रूट बंद हो गया तो चाइना का खेल खत्म हो जाएगा, सारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो इसलिए चाइना ने यहाँ पर एक 9 डैश लाइन बना रखी है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको चाइना अपना मानता है, बट वो फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों के हैं। तो यहाँ पे पार्सल आइलैंड एंड स्पार्ली आइलैंड्स, उनके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये फिलीपींस में पोर्ट बनाने का मतलब है कि हम चाइना के काफी करीब आ चुके हैं। काफी ज्यादा एक प्रेशर पड़ेगा, चाइना कोई हरकत अब फालतू की नहीं कर सकता फिलीपींस के साथ। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई कोई प्राइवेट इंडियन कंपनी भी अगर यहाँ पे पोर्ट एस्टेब्लिश करती है तो उसे हम मिलिट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर फिलीपींस उसकी इजाजत दे दे। इसीलिए ये इतना ज्यादा चाइना चिंतित हो गया है इंडिया की प्रेजेंस को देखकर साउथ चाइना सी में, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी यहाँ पे डिपेंड करती है। पूरी इकोनॉमी इनकी इसी चीज पर डिपेंड करती है। तो आई होप आप सभी ने फिलीपींस की लोकेशन को देख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए जैसे कि फिलीपींस इज अ कंट्री इन द साउथ ईस्ट चाइना सी में, एंड इट्स कैपिटल इज मनीला, एंड द लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज फिलिपिनो एंड इंग्लिश, एंड करेंसी हेयर इज फिलिपिनो पैसो। सो फिलीपींस, चाइना क्या करता है मैं आप सभी को अगर बताऊं, तो चाइना यहाँ पे क्या करता है, ये जो जितने भी हमारे छोटे छोटे देश हैं इन सभी को डोमिनेट करता है। ये वियतनाम हो गया, ये मलेशिया हो गया, ये फिलीपींस हो गया, ताइवान को तो करता ही है। दे डोमिनेटेड ताइवान, बट आल्सो सम स्मॉल नेशंस लाइक फिलीपींस, मलेशिया एंड ये वियतनाम। सो कैसे डोमिनेट करता है, जब भी ये यहाँ पे, बिकॉज आइलैंड तो इनके भी हैं। ये जो पार्सल एंड स्पार्ली आइलैंड्स है, दे आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो उस ग्रुप में कुछ आइलैंड्स इनके हैं, चाइना अपना उसको मानता है, एंड कुछ आइलैंड्स आर फिलीपींस, मलेशिया एंड वियतनाम। सो यहाँ पे जैसे ये आइलैंड यहाँ पर है, कुछ आइलैंड यहाँ पर है। यहाँ पे फिलीपींस जब भी इस 9 डैश लाइन को क्रॉस करता है, वेन एवर फिलीपीन क्रॉस दिस 9 डैश लाइन, द चाइना गिव हिम अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसा, जैसे वो अपनी शिप भेज देगा, कोई गोलीबारी नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये शिप लेगा। ये काफी ज्यादा प्रेशर होती है, एंड ये इसके छोटे छोटे जो भी हमारे कोस्ट गार्ड शिप होते हैं फिलीपींस के, वियतनाम के, उनको डुबा देती है। तो ये सारा फिलीपींस के साथ होता है। एंड अब इंडिया कैसे फिलीपींस के, इंडिया के काफी अच्छे रिलेशनशिप है फिलीपींस के साथ। सो इंडिया सेंट देयर इंडियन नेवल शिप्स टू द फिलीपींस एंड ऑल्सो कंडक्ट द रेगुलर एक्सरसाइज इन दिस रीजन, so that China
मतलब इन कंट्रीज को वो ना कर पाए। चाइना नहीं तो काफी ज्यादा इन कंट्रीज को डिस्टर्ब करता है। एंड ये सारी कंट्रीज फिर खुलकर अपनी फिशिंग नहीं कर पाती। एंड क्योंकि ये जो सारे आइलैंड है, इनका कोई मतलब इतना वो, मतलब इतना एग्रीकल्चर नहीं होता क्योंकि एरिया तो कम है। सो देयर, मतलब जो उनका रोजमर्रा की देयर एसेंशियल कमोडिटी इज बेस्ड ऑन फिशिंग। सो तुम फिशिंग ही नहीं करने दे रहे हो तो वो क्या करेंगे? फिशिंग हो गया, वो सारा अपना रोजमर्रा का सामान यहाँ से पूरा करते हैं। सो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम जानेंगे कि व्हाट इज 9 डैश लाइन, ये क्या थी और क्या क्या था। तो ये देखिए, अब मैं आपको चाइना का, सबसे पहले चलिए मैं आपको इंटरनेशनल लॉ समझा देता हूँ, जो कि हमारा इंटरनेशनल लॉ है, जो हमारे UNCLOS ने बनाया है। जो कि इंटरनेशनल लॉ है, ये मोस्ट सारी कंट्रीज इसी रूल को फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ओबे दिस UNCLSO रूल, जो कि हमारा सी का एक रूल है कि कैसे सी को डिवाइड किया जाए, कैसे वहां पे किसका सी कितना है। ये सारा हमारा डिवाइड इसी बेसिस पर हुआ है। तो आई होप आप सभी ये वीडियो को देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए, हमारा जो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक एरिया होता है, ये हमारा होता है टेरिटोरियल सी। और यहाँ तक इसकी मतलब एयर स्पेस भी होती है। यहाँ तक ये चाहे कुछ भी करे, कोई भी अपने देश का कुछ भी करे, तो किसी मतलब कोई मनाही नहीं है। बट आगे आगे तुम, जो तुम्हारा ये लैंड से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक हो गया, ये तुम्हारा आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जहां पे अगर तुम चाहे फिशिंग करना चाहो, चाहे ऑयल ऑयल ढूंढो या ऑयल ड्रिलिंग करो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप सर्वे कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स तक। बट यू कैन नॉट यूज दिस एज अ एयर स्पेस। ये आपकी एयर स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी घुस सकता है आप ये आपकी एयर स्पेस में। बट बट यू कैन, मतलब कि आप यहाँ पे ये सर्वे कर सकते हो, सी में ड्रिलिंग कर सकते हो। बट आफ्टर द 200 नॉटिकल माइल्स यू कैन नॉट ड्रिल ड्रिल एनीथिंग, बिकॉज दैट इज एरिया ऑफ, दैट इज हाई सीज। सो वहां पे अगर आप 2000 नॉटिकल माइल्स के आगे कुछ करते हो, तो वो UN क्लोज के खिलाफ है। सो 200 आपका एक्सक्लूसिव जोन है, यहाँ तक आप कर सकते हो। अब चाइना क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। चाइना चाइना बोलता है कि मेरे तो यहाँ भी आइलैंड है, तो मैं यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स गिनूंगा, मैं यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स गिनूंगा। तो ऐसे करके इसने एक, मतलब यहाँ भी इसके छोटे छोटे आइलैंड्स है, तो यहाँ यहाँ से भी 200 नॉटिकल माइल्स गिनूंगा, यहाँ से भी 200 नॉटिकल माइल्स गिनूंगा। ऐसे करके इसने मतलब ये पूरा एक एरिया बना लिया है कि ये तो मेरा एरिया, मैं यहाँ पे ड्रिलिंग करूंगा। एंड यहाँ पे चाइना ने काफी ऑयल रिफाइनरीज स्टेब्लिश की है, काफी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, काफी एयर स्ट्रिप बनाई है। सो दिस इज हाउ चाइना डोमिनेट दिस साउथ चाइना सी। यहाँ पे इसने अपने आइलैंड से बोल दिया कि मेरा तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक है, तो तुम कैसे वो कर रहे हो। तो अब चलिए मैं आपको आगे जरा और अच्छे से बताता हूँ। सो आई होप आप सभी ये सब भी देख रहे होंगे। तो ये रहा पार्सल आइलैंड एंड ये स्पार्ली आइलैंड्स, और यहाँ पे एक शोल आइलैंड्स भी है। सो मेनली तो हमारा इन्हीं को डिस्प्यूटेड माना जाता है, ये भी डिस्प्यूटेड है। बट इसको इतना वो नहीं मानते हैं हम, मतलब क्योंकि ये है तो एक एक दो ही आइलैंड, ये ज्यादा बड़ा आइलैंड का हमारा ग्रुप नहीं है। हमारे जो ज्यादा बड़े हैं वो पार्सल एंड स्पार्ली आइलैंड्स। तो क्या होता है, अब देखिए, मलेशिया बोलता है कि मेरा एरिया, मेरा 200 नॉटिकल माइल्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे। मलेशिया बोलता है मेरे 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बोल रहा है, वियतनाम बोल रहा है मेरे 200 नॉटिकल माइल्स, या मतलब 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। बट अब चाइना क्या करता है, चाइना बोलता है कि ये तो मेरे आइलैंड्स है, डेट दीज आर माय आइलैंड्स। और जबकि ये आइलैंड्स इसके है भी नहीं, ये डिस्प्यूटेड लैंड्स है। चाइना बोलता है कि मेरे 2000 ईयर्स अगो मेरे जो पूर्वज है वो यहाँ के हैं, जो मेरी हुंग डायनेस्टी है वो यहाँ से थी। सो वो मतलब कि इन इन इनके
उसमें थे, इनके मतलब कि किंगडम में थे, चाइना के किंगडम में थे। तो डेट्स वाई ये आइलैंड्स मेरे, जो कि काफी एक बेतुका मतलब कि चाइना आर्गुमेंट पेश करता है, जिसको काफी काफी ज्यादा फिलीपींस जैसे देशों ने काउंटर भी किया है। सो मलेशिया, मलेशिया का हमारा यहाँ तक हो गया 200 नॉटिकल माइल्स तक। वियतनाम सेड दैट कि मेरा 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे हुआ। बट नाउ चाइना, सी चाइनाज 9 डैश लाइन, चाइना इनको घुसने भी नहीं देता है यहाँ पे। अगर घुस जाए तो वैसा वाटर प्रेशर मारकर भगा देता है। सो आप देख सकते होंगे कैसे इसको मतलब कि वो करता है चाइना डोमिनेट। आई 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 होप आप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि कैसे ये डोमिनेट करता है चाइना। तो अब इसका तो हक बनता है यहाँ पे ड्रिलिंग करने का, फिशिंग करने का। बट चाइना बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा 200 नॉटिकल माइल्स है, तुम कैसे कर सकते हो। जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं। चाइना मेड द आर्टिफिशियल आइलैंड्स, एयर स्ट्रिप फॉर देयर नेवल बेसिस, बिकॉज चाइना वांट टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी। बिकॉज अगर ये वाला रूट बंद हो गया ना, देन चाइना की इकोनॉमी ठप है। अगर किसी देश ने यहाँ पे अपनी नेवी लगा दी, तो चाइना कभी भी मतलब कि चाइना की इकोनॉमी जो इतनी ग्रोइंग कर रही है वो नहीं कर पाएगी। डेट्स वाई चाइना इज वरीड, डेट्स वाई। वरना चाइना को क्या है इतनी जमीन का। चाइना वांट टू प्रोटेक्ट देयर पोर्ट्स, क्योंकि इसीलिए चाइना इतना डरता है जब भी यहाँ पे फिलीपींस में कोई फिलीपींस को ब्रह्मोस देता है। इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया, देन फिलीपींस में हमारा पोर्ट बनने जा रहा है। तो चाइना काफी ज्यादा मतलब कि घबरा जाता है जब भी इंडिया की प्रेजेंस यहाँ पे आती है। चाइना काफी ज्यादा वरीड करता है कि इंडिया यहाँ पे प्रेजेंस ना करे, क्योंकि ये छोटे मोटे देशों को तो ये वो कर लेता है, कभी छोटी छोटी हरकतें कर देगा, बट ये इंडियन नेवी के साथ कभी भी पंगा नहीं लेता है। अगर इंडियन नेवी यहाँ पे और यूएस, बिकॉज आप सभी को आई होप क्वाड के बारे में बताओ। सो क्वाड इज द फॉर्मेशन ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, and they conducted exercise regularly with Philippines, Malaysia in this region, South China Sea, and China is very worried about that and very angry about that. कि how can a US can enter in South China Sea? How can they conduct exercise in? Because their route is depending on this. Their economy is depending on this route. So this is how important for South China Sea। सो आई होप आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। तो अब ये जो हमारी 9 डैश लाइन है, ये शुरू में 9 डैश लाइन नहीं थी, पहले तो 11 डैश लाइन थी। फॉर्मली इट इज 11 डैश लाइन। बट क्या होता है कि वियतनाम जो हमारा नॉर्थ वियतनाम होता है पहले, सो इसके संबंध इसके साथ अच्छे थे, मतलब चाइना के साथ है, तो वो यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। वरना ये तो पूरा मतलब कि 11 डैश लाइन थी इनकी। सो उसके बाद हम हमारी जो ये गल्फ ऑफ टोंकिन देख रहे हो, इसको ये छोड़ देते हैं। ये आप नॉर्थ और साउथ का डिवीजन देख पा रहे हो। सो नॉर्थ जो था, नॉर्थ वियतनाम इज कम्युनिस्ट, और जो साउथ था वो कैपिटलिज्म की ओर था। सो डेट्स वाई चाइना ऑलवेज सपोर्ट कम्युनिज्म। सो सो चाइना ने इनको सपोर्ट किया, एंड दे विड्रॉ फ्रॉम देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सो उसके बाद क्या होता है कि अब हमारा आसियान देश चिंतित हो जाते हैं, बिकॉज ऑल द एज वी नो द आसियान आसियान मेंबर्स। सो आसियान देश काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये तो मतलब हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं देगा, ये ना तो हमें ऑयल ड्रिलिंग का हक है ना कुछ है। सो वो डिसाइड करते हैं कि वी मेड एग्रीमेंट विद चाइना फॉर द साउथ चाइना सी, दैट वी मेंटेन द लीगल फ्रेमवर्क इन द साउथ चाइना सी। But China always breach this agreement, and making the artificial island in this South China Sea, threatening the threatening the peace agreement with the ASEAN. And what happened next? इन क्या होता है कि फिलीपींस
काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि फिलीपींस काफी ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में, काफी ज्यादा नेवल स्टैंड ऑफ होते हैं इनके चाइना के साथ। कभी चाइना और इसकी नेवी सामने आ गई, सो फिलीपींस काफी ज्यादा वो होता है, चिंतित होता है, क्योंकि उसके काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड आइलैंड चाइना ने कब्जा किए हुए हैं। सो ये अपील करता है परमानेंट कोर्ट ऑफ एब्रीविएशन अगेंस्ट चाइना, जो हमारे यूएन सीएलओएस का है। सो कोर्ट ये बोलता है कि चाइना ने जो अपना 90% क्लेम किया हुआ है वो इलीगल है, विच इज इलिजिमेट। सो ये कोर्ट की तरफ से वो हमारा वो फैसला आता है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा कि क्या क्या है 9 डैश लाइन का मसला, क्यों चाइना इसको अपना मानता है। सो चलिए, थैंक यू।